Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। We welcome you all to this online service in the precious name of our Lord Jesus Christ. हम आप सबको इस ऑनलाइन सर्विस में परमेश्वर के अनमोल नाम से स्वागत करते हैं। It's a blessing to meet you all once again on the second Sunday of this month. ये बड़ी आशीष की बात है कि इस महीने के दूसरे इतवार को हम मुलाकात कर पाए। This morning as we're going to worship Him, इस सुबह जैसे हम उसकी आराधना करने वाले हैं, let us thank Him for His providence and His grace in our lives. उसके सारे उपलब्धि और अनुग्रह के लिए हम उसको धन्यवाद करें। Come let us look the Lord in prayer. आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। Loving Heavenly Father, we thank you and we praise you for giving us this wonderful day to worship you. प्यारे प्रभु, इस अच्छे दिन जो तूने हमें दिखा है इसके लिए धन्यवाद करते हैं। Lord, as your word says, where two or three gather in my name, I am in their midst. प्रभु, जैसे तेरा वचन कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते मैं उनके बीच में हूँ। Lord, we thank you for being in our midst right now. प्रभु, अभी हमारे बीच में तू है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। Lord, we thank you for your presence in our midst. प्रभु, तेरे उपस्थिति हमारे बीच में, इसके लिए धन्यवाद। Lord, this morning as we've come to worship you, इस सुबह जैसे हम तेरी आराधना करते हैं, we remember your grace in our life. तेरे अनुग्रह हमारे जीवन में हम याद करते हैं। Lord, throughout these 6 months, Lord, you have taken care of us and you have led us so far. I thank you, Lord. इन 6 महीने में तूने हमें संभाला और अब तक हमें चलाया, इसके लिए तुझे धन्यवाद करते हैं। Lord, you are the Jehovah Jireh. प्रभु, तू यहोवा यीरे है। You are our provider, Lord. तू हमारी जरूरत पूरा करने वाला है। Lord, even as we've come to worship today, जैसे आज भी हम तेरी आराधना करते हैं, Lord, help us that we may worship in truth and spirit. मदद करके हम तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर पाए। Lord, let the people be touched through this service. प्रभु, लोग इस ऑनलाइन सर्विस से छुए जाए। प्रभु, I also pray for the word that would be preached. बांटे जाने वाले वचन के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूँ। Lord, you speak to your people through the word, Lord. तेरे लोगों से तू वचन के द्वारा बात कर। Lord, let the word be a word of edification वो वचन एक शुद्ध करने वाला वचन हो and a word of encouragement, और उत्साह देने वाला एक वचन हो, so that we may not only be a listener, ताकि हम सिर्फ सुनने वाले नहीं, but we may also follow your word. लेकिन वचन अनुसार चलने वाले बने। Lord, I surrender the rest of the time into your hands. आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते हैं। In Jesus' most precious name I pray. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। आभारी 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 कोई आभारी रे आभारी मन तो यीशुला कोई आभारी रे आभारी मन तो यीशुला खायाला पियाला यीशु ने दिले खायाला पियाला यीशु ने दिले राहायला साकार यीशु ने दिले राहायला साकार यीशु ने ओय आभारी रे आभारी मान तो यीशुला ओय आभारी रे आभारी मान तो यीशुला आभारी 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 रे आभारी मान तो यीशुला ओमी आभारी रे आभारी मान तो यीशुला गुणाची माफी यीशु ने दिले गुणाची माफी यीशु ने दिले नवा जीवन यीशु ने दिले नवा जीवन यीशु ने दिले आभारी रे आभारी मान तो यीशुला ओमी आभारी रे आभारी मान तो यीशुला आभारी 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 ओमी आभारी रे आभारी मान तो यीशुला ओमी आभारी रे आभारी मान तो यीशुला धन्यवाद यीशुला धन्यवाद यीशुला धन्यवाद यीशुला धन्यवाद यीशुला हालेलुया राजांचा राजाला प्रभूचा प्रभूला धन्यवाद यीशुला हालेलुया राजांचा राजाला प्रभूचा प्रभूला धन्यवाद यीशुला स्तुती हो त्याला स्तुती हो त्याला स्तुती हो त्याला स्तुती हो त्याला
हालेलुया राजांचा राजाला प्रभूंचा प्रभूला स्तुती हो द्या त्याला हालेलुया राजांचा राजाला प्रभूंचा प्रभूला स्तुती हो द्या त्याला महिमा हो द्या त्याला महिमा हो द्या त्याला महिमा हो द्या त्याला महिमा हो द्या त्याला हालेलुया राजांचा राजाला प्रभूंचा प्रभूला महिमा हो द्या त्याला हालेलुया राजांचा राजाला प्रभूंचा प्रभूला महिमा हो द्या त्याला गौरव हो द्या त्याला गौरव द्या त्याला गौरव द्या त्याला गौरव द्या त्याला हालेलुया राजांचा राजाला प्रभूचा प्रभूला गौरव द्या त्याला हालेलुया राजांचा राजाला प्रभूचा प्रभूला गौरव द्या त्याला धन्यवाद येशूला धन्यवाद येशूला धन्यवाद येशूला धन्यवाद येशूला हालेलुया राजांचा राजाला प्रभूंचा प्रभूला 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 धन्यवाद येशूला सागर से भी गहरा पर्वत से भी ऊंचा तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा सागर से भी गहरा पर्वत से भी ऊंचा तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा सागर से भी गहरा पर्वत से भी ऊंचा तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा सागर से भी गहरा पर्वत से भी ऊंचा तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा प्यार है तुझसे ही प्यार है प्यार है तुझसे प्रभु प्यार है तुझसे ही प्यार है प्यार है तुझसे यीशु सागर से भी गहरा पर्वत से भी ऊंचा तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा सागर से भी गहरा पर्वत से भी ऊंचा तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा प्यार है तुझसे ही प्यार है प्यार है तुझसे प्रभु प्यार है तुझसे ही प्यार है प्यार है तुझसे यीशु हालेलुया हालेलुया प्यार है तुझसे 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 हालेलुया हालेलुया प्यार
हालेलुया हालेलुया प्यार है तुझसे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा है, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा है, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हाँ प्रभु, तेरे उपकारों के लिए धन्यवाद, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद, तेरी भलाइयों के लिए धन्यवाद, तेरी दया के लिए धन्यवाद। प्रभु तू हमारी योग्यता से बढ़कर देने वाला परमेश्वर है, तू हमारे मांगने से ज्यादा देने वाला परमेश्वर है। आइए हमारे दोनों हाथों को उठाकर करें। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि
कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। Shall we read from the book of Revelation, chapter 7, verse 1, we'll read. हम प्रकाशित वाक्य 7वें अध्याय के पहले वचन को पढ़ेंगे। After this, I saw 4 angels standing at the 4 corners of the earth, holding back the 4 winds of the earth to prevent any wind from blowing on the land or on the sea or any tree. In the book of Revelation, chapter 7, verse 1, we read, there were 4 angels and they were standing in the 4 corners of this earth. प्रकाशित वाक्य 7 के 1 में हम पढ़ते कि 4 स्वर्गदूत थे और वो 4 कोने में पृथ्वी में थे। And we see what they were doing. और हम देखते कि वो क्या कर रहे थे। I mean, in that verse we read, they were holding, the winds from all, 4 sides. और हम पढ़ते कि चारों दिशाओं से वो उस हवा को थामे रखे थे। We need to understand these 4 winds. इन 4 हवाओं के बारे में हमें समझना है। Hallelujah. In the scripture, in the Bible, we read about the 4 winds. वचनों में हम 4 हवाओं के बारे में पढ़ते हैं। Number 1, we read about the northern wind. पहला उस उत्तर हवा के बारे में। In the book of Proverbs, chapter 25, verse 23, we read, नीति वचन 25 के 23 में हम पढ़ते हैं, when the northern wind comes, it brings rain. जब उत्तर से हवा आता है तो वो वर्षा को लाता है। And in the book of Job, chapter 37, verse 21 and 22 also we read. और अय्यूब 37 के 21-22 वचन में भी हम पढ़ते हैं। We read the northern wind is coming. हम वहाँ पर एक उत्तर से हवा को आते देखते And हैं। the northern wind, as it is bringing rain, और वो उत्तर से जो हवा आता है जैसे बारिश को वो लाता है। it brings blessing, all the goodness in our life. वो सारे अच्छे बातों और आशीषों को जीवन में लाता है। The north side is speaking about God's presence. उत्तर के भाग जो है परमेश्वर का उपस्थिति को बताता है। And this wind is coming from God's presence to bring all goodness and to the blessing. और ये हवा परमेश्वर की उपस्थिति से आता है सारा आशीषों को लाते हुए। If you read in the book of Numbers, chapter 11, अगर गिनती के 11 अध्याय को पढ़ते हैं, in the wilderness, all the people, they cry to this Moses. मरुभूमि में सब लोगों ने मूसा से रोया। They said, we need the flesh. कहे कि हमें मांस चाहिए। We want to eat the flesh in the wilderness. हमें मरुभूमि में मांस को खाना है। Hallelujah. This Moses cried to God. और मूसा ने परमेश्वर से दुहाई दी। If you read chapter 11, verse 31, अगर 11 के 31 को पढ़ेंगे, there was a wind God sent for these people. इन लोगों के लिए परमेश्वर ने एक हवा को भेजा। And that wind brought, hallelujah, the quails from the sea. और उस हवा ने उस मांस को उस समुद्र से लाया। The 1 month, the people, they were eating, every day 3 times. और ऐसे 3 बार दिन में ऐसे लोग खाते थे। They were full and they were satisfied with the flesh. वो उस मांस से तृप्त थे पूरे दिन। As that northern wind brought the rain, जैसे वो उत्तर का हवा वर्षा को लाया, the wind can bring, the goodness and blessing what we desire in our life. वो हवा सारे आशीष और जो चाहत हम रखते हैं उसे पूरा कर सकता है। Because the northern side is speaking about God's presence and God's throne. क्योंकि उत्तर का भाग परमेश्वर का उपस्थिति और परमेश्वर का सिंहासन को बताता है। Also, awesome God is bringing all, hallelujah, the good things. वो महान परमेश्वर सारे अच्छे चीजों को लाता है। And second, we read about southern wind. और दूसरा दक्षिण से आने वाला एक हवा। Hallelujah. If you read in the book of Acts chapter 27, verse 13, प्रेरितों के कार्य 27 के 13 को अगर आप पढ़ेंगे, one day as Paul was journeying with other people, by the ship, एक दिन जैसे पौलुस अपने दूसरे चेलों के साथ जहाज में जा रहा था, they saw the southern wind, the wind from south, they saw. उन्होंने दक्षिणी हवा, दक्षिण से आने वाला हवा को देखा। It was not the heavy wind. वो कोई भारी हवा नहीं था। The southern wind will not be like a cyclone. वो दक्षिणी हवा कभी तूफान जैसे नहीं होता The southern wind is very nice, very beautiful to feel. दक्षिणी हवा महसूस करने के लिए अच्छा एक हवा है। It speaks about the comfort and strengthening the life.
वो दाढ़स और तसल्ली या एक बल को हमारे जीवन में बताता God है। is bringing, this southern wind in every life today. आज प्रभु उस दक्षिणी हवा को हर एक के जीवन में लाते हैं। When you are more broken, जब आप ज्यादा टूटे रहते when you हैं, are more discouraged, जब ज्यादा निराश रहते or हैं, when you lost something in your life, जब आपके जीवन में आप कुछ खो देते when you हैं, are living with tears, जब अश्रु से जीते हो, you need this southern wind to comfort your life. आपको जरूरी है दक्षिणी हवा आपको तसल्ली देने के The लिए। Holy Spirit is the comforter and He will come as the southern wind in your life. पवित्र आत्मा तसल्ली देने वाला है और एक दक्षिणी हवा जैसे वो जीवन में And आएगा। the third wind, we read about the east wind. और तीसरा हवा पूरब का हवा को देखते हैं। If you read Exodus chapter 10 verse 13, यदि निर्गमन 10 के 13 को आप पढ़ेंगे, there we read about this east wind. वहाँ इस पूरब की हवा को पढ़ते हैं। Hallelujah, we read, in the scripture in the book of Exodus. निर्गमन में हम पढ़ते हैं, Even though there were 10 plagues, ये कि 10 महामारी थे, and this one plague is called, like the, hallelujah, and the grasshoppers plague. और ये महामारी टिड्डियों का महामारी जैसा है। In 10 verse 13 in the book of Exodus we read, निर्गमन 10 के 13 में हम पढ़ते हैं, one east wind brought the grasshoppers in that Egypt. एक पूरब का हवा ने उस मिस्र में टिड्डियों को लाया। The Egypt was filled with the grasshoppers. वो मिस्र टिड्डियों से भर गया In the था। house, in the field, everywhere, crores of grasshoppers came. घर में, खेतों में, चाहे कहीं पर भी करोड़ों टिड्डियों वहाँ पे थे। People could not live peacefully. लोग शांति के साथ जी नहीं पाए। Oh, that was the great plague in that particular day. उस दिन में वो एक बड़ा महामारी था। But what God was doing, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया? God sent another wind for them. प्रभु ने उनके लिए एक दूसरा एक हवा को भेजा। And this east wind is always speaking about the judgment and the punishment. और ये पूरब का हवा हमेशा एक न्याय और दंड को बताता है। When you read the book of Psalm 48 verse 7, जब भजन संहिता 48 के 7वें वचन को आप पढ़ेंगे, in that words we read, the east wind will break even the ships. उस वचन में पढ़ते कि वो पूरब का हवा जो है जहाज को भी तोड़ देता है। In the sea, and the ship may be very big. समुद्र में जहाज बहुत बड़ा हो When सकता है, God is sending that east wind, no ship can survive. लेकिन जब परमेश्वर उस दक्षिणी हवा उस पूरब की हवा को भेजता है तो कोई जहाज टिक नहीं सकता। It can break and damage, it can destroy even the ship. वो तोड़कर हानि पहुंचा सकता है और तोड़ भी सकता है उस जहाज को। There are so many people today we see, so many houses we see. आज बहुत से घरों को हम देखते हैं, They already face that east wind in their life. उनके जीवन में पूरब की हवा को उन्होंने पहले से सामना They किया। are punished and they are judged in their life. उनके जीवन में एक दंड और न्याय को उन्होंने पाया। Oh, it is terrible to face that east wind in the life. जीवन में उस पूरब की हवा का सामना करना बहुत कठिन You है। need to pray to the Lord. आपको प्रभु से प्रार्थना करना है, Lord, help me. प्रभु मेरी मदद कर। You need only that southern wind in your life. आपके जीवन में सिर्फ वो दक्षिणी हवा हो, The wind of comfort, the wind of, the grace. एक तसल्ली देने वाला हवा और अनुग्रह भरा हवा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। If you keep your life perfect in the hands of the Lord, अगर आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सिद्ध रखें, instead of east wind, you will have that southern wind in your life. उस पूरब के हवा को छोड़कर दक्षिणी हवा आपके जीवन में होगा। And now the fourth wind we see, that wind is west wind. और अब एक चौथा हवा पश्चिम हवा को देखते हैं। This west wind is coming upon the people. अब जब पश्चिमी हवा एक लोक के ऊपर आता है, In Exodus chapter 10 verse 19, if you read, निर्गमन 10 के 19 में the same words we read about this west wind. उसी वचन में पश्चिम की ओर से हवा देखते You हैं। know, the east wind brought grasshoppers in that Egypt. उस मिस्र देश में पूरब की हवा ने टिड्डियों को लाया, But when Moses prayed, लेकिन जब मूसा ने प्रार्थना की, God sent that west wind. प्रभु ने उस पश्चिम से हवा को भेजा। In chapter 10 verse 19, that west wind took all the grasshoppers back to the sea, and all the gone to the sea. और निर्गमन 10 के 19 में परमेश्वर ने पश्चिम की ओर से एक हवा को भेजा और सारे टिड्डी समुद्र के पास जाकर नाश हुए। Oh,
I mean the earlier west wind is speaking the end time in the life. वो पश्चिमी हवा जो है वो एक अंत समय को बताता The है। end, the end time and the new creation, the restoration we see through this earlier wind. एक अंतिम समय या पुनः स्थापना होने का एक समय को देखते पश्चिम हवा द्वारा। The west, the earlier, the evening, the sunset is there. जब वो सूरज बैठ जाता है शाम को, The darkness is coming. जब अंधकार आ जाता Oh, है, the west is earlier speaking about the end time. Everything is going to end. पश्चिम ये बताता है कि सारा समय का अंत हो रहा है। As that grasshoppers earlier brought back and made everything back. जैसे टिड्डियों ने सब कुछ वापस किया, Hallelujah, God's judgment will be there, and then then earlier it will be established again that millennial period. प्रभु का न्याय होगा और फिर वो जो मिलेनियम पीरियड होगा वो स्थापित होगा। Oh, the west, before that west wind is coming in your life. आपके जीवन में पश्चिम हवा आने से पहले You need to surrender and you need to submit your life in the hands of the Lord. आपको अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। But you know, in this word chapter 7 verse 1, लेकिन यहाँ प्रकाशित वाक्य 7 के 1 में earlier these four angels, they were holding the wind from four sides. ये चार स्वर्गदूत चार कोनों से उस हवा को थामे थे। Hallelujah, not to blow on this earth and on the sea and on the trees. और था कि वो हवा पेड़ या समुद्र के ऊपर ना पड़े। It speaks about the judgment of God on this earth. ये इस पृथ्वी पर परमेश्वर का न्याय को प्रकट करता है। God's punishment and judgment is going to come. That's what speaking about these winds. ये हवा के बारे में ये समझना कि परमेश्वर का दंड और न्याय पृथ्वी पर आने वाला है। In Matthew chapter 21, 24 verse 21, if you read, मत्ती 24 के 21 को अगर आप पढ़ेंगे, Jesus told in the last days, hallelujah, there will be terrible time coming. यीशु ने कहा कि अंतिम दिनों में भयानक चीजें होंगे। Hallelujah. And Hallelujah. in the book of Daniel chapter 12 verse 1 we read. और दानियल 12 के पहले वचन में हम पढ़ते हैं। There also what we read, the last days, the terrible earlier time will come. वहाँ पर भी पढ़ते कि अंतिम दिनों में एक भयानक समय होगा। And earlier, thus far, nothing happened like that. और अब तक ऐसा कोई समय या ऐसा एक चीज नहीं बीता हो। Such a tribulation and the terrible time will come in this world. ऐसा एक भयानक घटना या समय को इस पृथ्वी पर होगा। Hallelujah, Rabba. Hallelujah. But before it come on this earth, लेकिन पृथ्वी पर आने से पहले we see these four angels, they are blocking and they are holding. हम पढ़ते कि ये चार स्वर्गदूत उसे रोकते हैं। It speaks that the four angels only they can stop for some time. इसका मतलब वो चार स्वर्गदूत सिर्फ कुछ समय तक रोक के रख सकते but हैं। they cannot stop God's judgment forever. लेकिन परमेश्वर का न्याय को हमेशा के लिए थाम कर नहीं रख A सकते little हैं। time they are blocking and they are stopping. कुछ समय के लिए वो रुका कर रखते हैं। In chapter 7 verse 2 we read about another angel. फिर प्रकाशित वाक्य 7 के 2 में दूसरे एक दूत को देखते हैं। Another angel came from east. वो दूसरा दूत पूरब की ओर से आया। And this angel, hallelujah, so it is speaking about Christ. और ये दूत मसीह यीशु को बताता। And this angel, hallelujah, so they came from east side. और ये दूत पूरब से आया And he told that four angels. और बाकी चार दूतों से कहा, He said to you, hallelujah, block, you hold that, hallelujah, wind. कहा कि उस हवा को पकड़ के रखो। And because we need to seal, God's servants and God's people. क्योंकि हमें परमेश्वर के लोगों को मोहर लगाना है। Chapter 7 verse 3 that angel told. प्रकाशित वाक्य 7 के 3 में दूत ने कहा, He said, hallelujah, we need to seal the people of God. कहा कि परमेश्वर के लोगों पर हमें मोहर लगाना We है। need to, hallelujah, seal the servants of God. परमेश्वर के दासों के ऊपर मोहर को लगाना है। So before, hallelujah, we seal the people. तो इसके पहले कि हम परमेश्वर के लोगों पर मोहर You लगाए, keep on hold the wind. तुम निरंतर उस हवा को थामे रखो। Oh, it speaks about hallelujah, God's grace. ये परमेश्वर का अनुग्रह को बताता It है। speaks about God's mercy on this earth. इस पृथ्वी पर परमेश्वर की दया को बताता है। God wants to give little more time in your life. प्रभु आपके जीवन में और कुछ समय देना चाहते हैं। Hallelujah, before you are perishing. इसके पहले कि आप नाश हो जाते Before हैं, you face the judgment. इसके पहले कि आप न्याय का सामना करते The हो, grace of God is coming even today in your life. परमेश्वर का अनुग्रह आज भी आपके जीवन में आता है। Oh, the judgment of God is
block and it is delaying in your life. वो परमेश्वर का न्याय जो आपके जीवन में रुका जाता है, You need to accept Jesus Christ. आपको यीशु मसीह को स्वीकारना You need है। to be cleansed with the precious blood of Jesus Christ. यीशु मसीह के अनमोल लहू से आपको धुले जाना है। Hallelujah. Hallelujah. Don't despise the grace, the period, the time of grace. इस अनुग्रह भरे दिनों को आप तुच्छ मत करो। Praise the Lord. Hallelujah. As in chapter 7 verse 3, the Lord wanted to seal his people. 7:3 में परमेश्वर अपने लहू पर मोहर लगाना चाहते थे। Today, hallelujah, the believer is sealed. आज विश्वासी के ऊपर मोहर लगाया In the गया। book of Ephesians chapter 1 verse 13, if you read, इफिसियों पहला अध्याय 13 वचन we में are all sealed by the Holy हम Spirit. सब पवित्र आत्मा द्वारा मोहर लगाए When गए। we accept Jesus Christ, जब हमने यीशु मसीह को स्वीकारा, hallelujah, when we are saved, जब हम उद्धार पाए, we are sealed by the Holy Spirit. हम मसीह यीशु मसीह पवित्र आत्मा से मोहर लगाए गए। And chapter 4 in the book of Ephesians verse 30 we read, और इफिसियों 4:30 वचन में there also we are sealed for the day of redemption. और हम उस छुड़ाए जाने वाले दिन के लिए बचाए गए। It speaks we are sealed for the rapture of the church. और हम उठा लिए जाने के लिए मोहर लगाए गए। Give thanks to the Lord for this seal, the Holy Spirit. इस पवित्र आत्मा की मोहर के लिए आप धन्यवाद दो। If you don't have, अगर आपके पास नहीं है, right now you speak to the Lord. इसी समय प्रभु से मांगो। Say, Jesus, कहो यीशु, hallelujah, I submit my life in your hands. मैं जीवन को तेरे हाथों में समर्पण You करता हूँ। cleanse me with your precious blood. तेरे अनमोल लहू से मुझे शुद्ध कर। Hallelujah, you make me, your son, your daughter. तेरा बेटा और तेरी बेटी बना। Hallelujah. Hallelujah. When you, accept Christ and be baptized, जो मसीह को ग्रहण करते हुए बपतिस्मा को लेते you can हो, receive the seal of the Holy Spirit in your life. आपके जीवन में पवित्र आत्मा की मोहर को पा सकते हो। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। In the book of Revelation chapter 7, verse 4, if you read, प्रकाशित वाक्य 7:4 में हम पढ़ते हैं। we read how many people were sealed. पढ़ते कितने लोग पर मोहर लगाया We गया। read 1,44,000 people were sealed there. वहाँ हम पढ़ते 1,44,000 लोगों पर मोहर लगाया You गया। know what the seal is speaking? और वो मोहर क्या बताता The है? seal is speaking, the person is belong to whom? वो मोहर ये बताता है कि वो मनुष्य किसका है। In the Bible we read about two kinds of seal in the book of Revelation. प्रकाशित वाक्य में 2 प्रकार की मोहर के बारे में हम पढ़ते हैं। In chapter 7 verse 3 and 4, प्रकाशित वाक्य 7:3 और 4 में we read about the seal of God. परमेश्वर की मोहर के बारे में पढ़ते But हैं। in the book of Revelation chapter 13 verse 17 and 18, if you read, लेकिन प्रकाशित वाक्य 13 के 17 और 18वें वचन में we read about the seal of Antichrist. मसीह विरोधी के एक मोहर को पढ़ते Hallelujah. हैं। The seal of Antichrist, the number is given in verse 18 in chapter 13 in the book of Revelation. प्रकाशित वाक्य 13 के 18 में उस मसीह विरोधी की मोहर पर एक अक्षर को दिया गया। That seal is 666. वो अंक या मोहर ऐसा है 656। If any person is not having that Antichrist seal, अगर किसी व्यक्ति पर उस मसीह विरोधी का मोहर नहीं है, hallelujah, he cannot live, survive on this earth. वो इस पृथ्वी पर बच नहीं सकता। Hallelujah, Antichrist, seal and God's people seal we see here. हम मसीह विरोधी की मोहर और परमेश्वर की मोहर को पढ़ते हैं। Why the people of God must be sealed here? क्यों यहाँ पर परमेश्वर के लोगों पर मोहर लगाया जाना है? Because in chapter 6 in the book of Revelation, if you read, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे, already Antichrist government is established in chapter 6. 6 अध्याय में मसीह विरोधी का राज्य पहले से स्थापित हुआ। You need to understand the book of Revelation more. आपको प्रकाशित वाक्य को और समझना है। In the book of Revelation 2 chapters are there. प्रकाशित वाक्य में 22 अध्याय है। The first chapter is speaking about the past, already what happened. पहला अध्याय ये बताया बीते हुए चीजों को। And second and third, these two chapters are speaking about 7 churches. प्रकाशित वाक्य दूसरा और तीसरा अध्याय उस 7 कलीसिया को बताते Today हैं। these 7 churches are on this earth. आज वो 7 कलीसिया पृथ्वी पर है। It is speaking about on the present time. वो आज के समय को बताता है। Hallelujah, we are on this earth. हम इस
पृथ्वी पर है, whatever the trouble and the situation we face. जो भी समस्या परिस्थिति का हम सामना करते Because हैं, the church and we are on this earth, it is speaking about, the present period. क्योंकि कलीसिया और हम पृथ्वी पर है, इस वर्तमान काल को बताता है। Hallelujah. But from chapter 4, to chapter 22, लेकिन प्रकाशित वाक्य 4 से 22 तक it speaks about the future. वो आने वाले भविष्य को In बताता chapter है। 1, chapter 4, verse 1 and 2, if you read, प्रकाशित वाक्य 4 के पहले दो वचन को अगर आप पढ़े, you need to read with 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 to 18. पहले थिस्सलुनीकियों 4 के 16 से 18 तक आपको पढ़ना है। And chapter 4, verse 1 and 2, it speaks about the rapture of the church. और चौथे के पहले दो वचन कलीसिया के उठा लिए जाने को बताता है। Christ will come in the air and the church will be taken. मसीह बादलों पर आएंगे और कलीसिया को उठा लिया We जाएगा। all will be taken to meet to the Lord in the air and we will worship the Lord in heaven. हम सब उठा ले जाएंगे बादलों पर प्रभु से मिलने के लिए और स्वर्ग में उसकी आराधना करेंगे। Because the Lord has promised, I am going to prepare a place for you. क्योंकि परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा को दिया कि मैं तुम्हारे लिए एक जगह को बनाता I will come and take you to the place where I am. और आऊंगा और तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां पर मैं हूँ। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति Oh, हो। the church will be taken to heaven and the church will be worshiping the Lord in heaven. In chapter 4 and 5 we read. और पहले थिस्सलुनीकियों 4 और 5 में हम पढ़ते हैं कि कलीसिया को स्वर्ग उठा लिया जाएगा और हम वहां उसकी आराधना But करेंगे। after the church is taken up, लेकिन कलीसिया का उठा लिए जाने के after बाद the people of God raptured together to heaven. जब परमेश्वर के लोग एक संग उठा लिए जाते स्वर्ग में, In chapter 6 in the book of Revelation, Antichrist government will be established on this earth. प्रकाशित वाक्य 6 में हम पढ़ते हैं कि उस मसीह विरोधी का राज्य इस पृथ्वी पर स्थापित होगा। What all he will do on this earth we read in chapter 6. छठे अध्याय में उस पृथ्वी पर वो मसीह विरोधी क्या करेगा? Oh, he will give his own seal to the people. वो अपना खुद का मोहर लोगों को देगा। Hallelujah. If you read chapter 13 verse 17, अगर प्रकाशित वाक्य 13 के 17 को आप पढ़ेंगे, without a seal, in that time, उन दिनों में उसके मोहर के बिना oh, hallelujah, no one can buy anything, no one can sell anything. कोई व्यक्ति कुछ बेच नहीं सकता, ना कुछ खरीद It सकता। was not easy to survive, without Antichrist seal in those days. उन दिनों में मसीह विरोधी के चिन्ह के बिना कोई बचना इतना आसान नहीं था, Because of that great tribulation time, क्योंकि उस भयंकर समय के कारण the Lord wanted to seal his own people. प्रभु अपने खुद के लोगों पर मोहर लगाना चाहते हैं। What that seal is speaking? वो मोहर क्या बताता? That seal is speaking, these people are belong to God. वो इसे दर्शाता कि ये लोग परमेश्वर के हैं। As Antichrist seal is speaking that people are belong to Antichrist. जैसे मसीह विरोधी का मोहर ये बताता है कि लोग उसके हैं, And this seal is speaking they are belong to God. ये मोहर ये बताता है कि ये लोग परमेश्वर के हैं। And then the seal is given for the protection फिर हम पढ़ते कि वो मोहर एक सुरक्षा के लिए दिया गया, from the government, from that Antichrist power and authority to protect God's people. That seal was given. उस मसीह विरोधी के राज्य और उस सरकार से परमेश्वर के लोगों को बचाए जाने के लिए एक सुरक्षा है And वो। this seal will be given for his own people. और ये मोहर अपने खुद के लोगों को दिया जाएगा। And why the people of God need that seal? और क्यों परमेश्वर के लोगों को मोहर चाहिए? You need to read in the book of Revelation chapter 9. आपको इसलिए प्रकाशित वाक्य 9वें अध्याय को पढ़ना If है। you read chapter 9 verse 2 and 3, प्रकाशित वाक्य 9 के 2 और 3 वचन में, in those days, in that great tribulation days, और उस विपत्ति भरे दिनों में, that Antichrist period, 7 years, after the church raptured. कलीसिया के उठा ले जाने के बाद जो 7 वर्ष है, Hallelujah. We read chapter 9 verse 2 and 3. 9वें अध्याय 2 और 3 वचन में, The hell and the bottomless pit will be open. और वो पाताल खुल जाएगा The great smoke will come out of that hell and the bottomless pit. और उस नरक में से एक भयंकर धुआं निकलेगा, And from that hell fire, hallelujah, like locust, like that, grasshoppers, evil spirits will come out. और उसके अंदर से टीड़ियों की तरह दुष्ट आत्माएं निकलेंगे। Today, the lakhs
of, hallelujah, evil spirits are roaming here and there. आज लाखों दुष्ट आत्मा यहाँ वहाँ भटकते हैं। They are spoiling the people, they are spoiling the nations and the families. वो लोग और राष्ट्र को बिगाड़ रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. But there are, number of angels, lakhs of angels, hallelujah, they kept in that, hellfire. लेकिन लाखों या अनगिनत स्वर्गदूतों को पहले से नरक के अंदर रखा गया। Lord kept the demons spirit in that hellfire. प्रभु ने ऐसे दुष्ट आत्माओं को उस नरक के अंदर बंद रखा है। Why God kept one part of demons spirit, hallelujah, outside, to roam here and there in this on this earth? क्यों परमेश्वर ने उस एक भाग दुष्ट आत्माओं को बाहर भटकने को अनुमति दी And है another part the Lord kept in that hellfire. और दूसरे दुष्ट आत्मा को उस नरक की आग के अंदर? The reason, that is evil spirits which are in the bottomless pit. क्योंकि जो दुष्ट आत्मा उस नरक की आग में है, They are, hallelujah, more worst than the spirit, hallelujah, are roaming here and there today. वो लोग आज जो यहाँ वहाँ दुष्ट आत्मा भटकते हैं उससे भी बहुत भयंकर और बेकार But है। Antichrist time, the bottomless pit, the hell will be open, and hallelujah, the demons spirits will come out. लेकिन मसीह विरोधी के समय वो नरक खुल जाएगा और वो दुष्ट आत्माएं बाहर निकलेंगे। Romans chapter 9 verse 4 and 5 we read. रोमियो 9 के 4 और 5 वचन में they were not allowed, like grasshoppers they will come. वो लोग अनुमति नहीं दी जाते लेकिन टिड्डियों के जैसे They निकलते were हैं। not allowed to eat any plants. उन्हें कोई पेड़ या पौधा को खाने को अनुमति नहीं थी। Hallelujah, they were allowed to bite the people. उन्हें अनुमति दिया कि वो लोगों को काटे। Oh, only when the grasshoppers bite the people, जब टिड्डियां उस मनुष्य को काटेंगे, the poison will enter in, the flesh. मांस के अंदर जहर प्रवेश करेगा। What kind of poison will enter in human flesh? मनुष्य के मांस के अंदर किस प्रकार के जहर प्रवेश Like करेंगे? scorpion poison will enter in the flesh. जैसे वो बिच्छू का एक जहर है वैसे वो प्रवेश होता। Not one grasshopper. सिर्फ एक टिड्डी नहीं, Every day thousands of grasshoppers will fight one man. हजारों टिड्डियों एक मनुष्य से लड़ेंगे। So all the people will, suffer with these demons. तो ऐसे दुष्ट आत्माओं के साथ सब लोग सताए जाएंगे। Hallelujah, these things will happen, but people will not die. They will cry with pain. ये सब तो होंगे लेकिन लोग मरेंगे नहीं, लेकिन वो दर्द से रोएंगे। But we have to give thanks to the Lord. लेकिन हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। All the people who are having the seal of God, जिन लोगों में भी परमेश्वर का मोहर लगाया गया, no demon can touch them. उन्हें कोई दुष्ट आत्मा छू नहीं So सकता। for this purpose only, in the day of tribulation, God is sealing His people. तो इसी कारण के लिए परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए मोहर लगाते हैं। Hallelujah, God is sealing to protect His people. परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए मोहर लगाते हैं। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। That is the grace God is giving His people even in that tribulation time. वो परमेश्वर का अनुग्रह की उस विपत्ति भरे दिनों में भी परमेश्वर का अनुग्रह है। How, chapter 7 verse 4 we read. कैसे प्रकाशित वाक्य 7 के 4 में हम पढ़ते हैं, 1,44,000, they were sealed. 1,44,000 के लोगों के ऊपर मोहर लगाया They गया। are sealed 1,44,000. 1,44,000 मोहर लगाए If you गए। read who are they, Hallelujah, this अगर आप 1,44,000. पढ़ेंगे 1,44,000 लोग कौन है? In chapter 7 verse 5 to 8 if you read. प्रकाशित वाक्य 7 के 5 से 8 वचन, Oh, the tribes names are there. उन गोत्र का नाम दिया In गया। Israel, the Jewish people from every tribe they are sealed. हर एक गोत्र के यहूदी लोगों पर मोहर लगाया गया। From the tribe of Asher, आशेर के गोत्र से, from the tribe of Reuben, रूबन के गोत्र से, from the tribe of Zebulun. जबूलन के गोत्र से, Like that 12 tribes, 12,000, they are sealed. ऐसे हर 12 गोत्र से 12,000 चुने गए। So total 1,44,000 people, are sealed. कुल मिलकर 1,44,000 के ऊपर मोहर लगाया गया। These many people, how they accepted Jesus Christ. ये सारे लोगों ने यीशु मसीह का ग्रहण कैसे किया? How they came to the Lord in the time of tribulation. ऐसे विपत्ति भरे दिनों में वो लोग परमेश्वर के पास कैसे फिरे? Hallelujah. After the church
is taken, how these many people came to the कलीसिया Lord. के उठा ले जाने के बाद ये सारे लोग परमेश्वर को ग्रहण कैसे किए? That is the grace of God, the mercy of God, given to the people. वो उन लोगों को दिया गया परमेश्वर का अनुग्रह और दया है। You know, hallelujah, when the rapture is, taking place, अब जानते हैं जब कलीसिया उठा लिया जाएगा, this all will be taken place, hallelujah, secretly. ये सब गुप्त तरीके से घटेगा। If Jesus is coming in the air today, अगर प्रभु आज बादलों पर आएंगे, suddenly, hallelujah, so people will be raptured. अचानक लोग उठा लिए जाएंगे, Secretly they will fly, they will go. एक गुप्त तरीके से उड़कर वो चले जाएंगे। On this earth, nobody have understand, nobody know what is happening. इस पृथ्वी में कुछ लोग समझ भी नहीं पाएंगे कि क्या चल रहा है। So the next day, hallelujah, so every side news will be. तो अगले दिन हर एक जगह ऐसा एक समाचार होगा। Every city, every town, every village, there will be news. People are taken, people are disappeared. हर एक जगह, हर एक शहर नगर में ऐसे खबरें होंगे कि लोग गायब हो गए। So when that news is spread all over the world, तो जब ऐसा एक खबर पूरे संसार पर फैलता, today the people, those who are living the name Christians, आज जो लोग एक नाम के मसीह जीवन जी रहे there are हैं, so many hallelujah Christian, आज बहुत से मसीह लोग हैं, they are only boasting about their religion. वो सिर्फ अपने धर्म में गमन करते हैं। Hallelujah, there is no baptism, उनमें कोई बपतिस्मा there नहीं, is no salvation, कोई उद्धार नहीं, there is no the spirit of God, कोई पवित्र आत्मा there is नहीं, no God's presence. कोई परमेश्वर का उपस्थिति नहीं। They are enjoying with this world. इस संसार के साथ आनंद मनाते They हैं, are living with this world as they like, पृथ्वी के साथ जीते जैसे वो पसंद करते हैं, drinking alcohol, दारू पीते हुए, smoking, धूम्रपान करते हुए, and gambling. जुआ खेलते हुए, अब सब चीजों करते हुए, Hallelujah. They don't believe, in Christ coming. वो मसीह के आगमन में कोई विश्वास नहीं करते They हैं। don't believe, hallelujah, about the heaven, what is going to take place. स्वर्ग में या पृथ्वी में क्या होगा वो नहीं मानते They are हैं, enjoying only in this world. सिर्फ आज संसार में आनंद मनाते हैं। But when the church is taken up, जब कलीसिया उठा लिया जाएगा, all will understand, oh, hallelujah, God's word is true. तब सब लोग समझे कि हाँ परमेश्वर का वचन सही है। They realize they are, left back. वो इस बात को समझ लेंगे कि वो छोड़ दिए गए, Then they try to believe in Christ Jesus. फिर वो कोशिश करेंगे प्रभु के वचन पर विश्वास But करने को। how these tribes they were sealed? लेकिन इन गोत्रों का मुहर कैसे लगाया गया? If you read Revelation chapter 11, अगर आप प्रकाशित वाक्य 11 को पढ़ेंगे, in Revelation chapter 11 verse 3, from 3 if you read, प्रकाशित वाक्य 11 के तीसरे वचन से आगे, in Antichrist period, God will send two people, God's witness on this earth. मसीह विरोधी के समय में परमेश्वर अपने दो गवाहियों को भेजेगा। Oh, many are teaching in many ways about this. इन दो गवाहों के बारे में बहुत लोग अलग प्रकार से But सिखाते हैं, mostly, hallelujah, people accept it. लेकिन बहुत से लोगों ने इस बात को मान लिया। These hallelujah, two witnesses are Moses and Elijah. Again, they will come back. कि ये दो गवाह जो है मूसा और एलिया है जो वापस आएंगे। Because if you read chapter 11, the miracles what they do, क्योंकि 11 अध्याय में जब आप पढ़ते कि वो लोग क्या चमत्कार करेंगे, what Elijah and also this hallelujah, Moses did on this earth, the same thing we read in Revelation chapter 11. प्रकाशित वाक्य 11 में हम पढ़ते जो कामों और अद्भुतों को एलिया और मूसा ने पृथ्वी में किया वही करते हैं। They will proclaim the gospel, in Israel. वो इजराइल में सुसमाचार को बांटेंगे They will proclaim the gospel everywhere. और सुसमाचार को हर जगह बांटेंगे, Because their gospel preaching. उनके सुसमाचार बांटने से Through that two people, this 1,44,000 came to the Lord. उन दो लोग के कारण 1,44,000 लोग प्रभु को ग्रहण किए। And one more thing in the book of Revelation chapter 14 verse 6 if you read, एक और बात प्रकाशित वाक्य 14 के 6 में we read one angel is flying in the air. हम पढ़ते बादलों पर एक दूत उड़ता है And that angel, hallelujah, is preaching and the eternal gospel to the people. और वो दूत अनंत काल का उस सुसमाचार को बांटता है। This all, will take place in the tribulation period, Antichrist period. और उस मसीह विरोधी के समय में, विपत्ति भरे समय में ये सब होगा। Because the angel is preaching the gospel, two witnesses are, preaching gospel. क्योंकि वो दूत सुसमाचार को बांटता और दो गवाह उस दूत को उस सुसमाचार बांटेंगे। 1,44,000 already they are sealed and they accepted Christ. 1,44,000 लोग मसीह को ग्रहण करते हुए उन पर मोहर लगाया जाता है। Hallelujah, more revival. In the tribulation period, more revival. Hallelujah, more opportunity given. और बहुत सारा एक समय और एक जागृति उस मसीह विरोधी के समय में दिया जाता Every है। day the number of people will come to the Lord in those
those उन days. दिनों में भी बहुत से लोग प्रभु के पास आएंगे, But with much tribulation they will go through. लेकिन बहुत सताए जाने के बाद, Hallelujah. Hallelujah. If you read chapter 6 verse 11, I mean in the book of Hallelujah Revelation, अगर प्रकाशित वाक्य 6 के 11 को पढ़ेंगे, we read about the martyrs of Christ. उन शहीदों का हमें पढ़ते हैं जो परमेश्वर के I mean हैं। if you read chapter 6 verse 9, 10 and 11, these three verses, प्रकाशित वाक्य 6 के 9, 10, 11 वचन को आप पढ़ेंगे, when the fifth seal is broken, जब वो 5वां मोहर टूट जाता, hallelujah, under the altar, I mean the souls of martyr we can see. और उस शहीद हुए लोगों के उस प्राण को देखते हैं, Under the altar, the souls of martyr we see, I mean in verse hallelujah 10. और वेदी के नीचे उस शहीद हुए लोगों के प्राणों को देखते हैं। 10वें वचन, They were all crying to God. वो सब प्रभु से पुकारेंगे, Lord, how long? Hallelujah. हे प्रभु कब तक, Oh, how long? I mean, you are waiting. कब तक तो रुका रहेगा। They were crying for the revenge. वो सब बदला के लिए पुकार रहे थे। Hallelujah. Hallelujah. I mean, these all people are, I mean, slain and they were killed in the days of tribulation and Antichrist. मसीह विरोधी के समय में, उस महा विपत्ति के समय में ये लोग मार दिए गए थे। It will not be easy to live as the believer and God child in that tribulation period. इसलिए उस मसीह विरोधी के समय में परमेश्वर के लोग जैसे या विश्वासी होकर जीना बहुत मुश्किल है। Give glory to the Lord. You are saved now. परमेश्वर को धन्यवाद दो कि आज आप उद्धार पा चुके हो। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। You are more blessed than them. आप उनसे अधिक आशीषित है। And in chapter, hallelujah, chapter, 7 verse 5 to 8 we read. फिर प्रकाशित वाक्य 7 के 5 से 8 वचन में, Hallelujah, who are they? वो लोग कौन है? They were not, hallelujah, the Gentiles. वो लोग अन्य जाति के लोग नहीं थे। There are some people, they say, hallelujah, we are only that 1,44,000. कुछ ऐसे लोग जो कहते हैं कि हम वो 1,44,000 है। Hallelujah, this 1,44,000, no church, no people, the Gentiles, only the Jews people are sealed. और जो 1,44,000 एक कोई कलीसिया या दूसरा कोई नहीं, लेकिन यहूदी लोग हैं। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. Hallelujah. Oh, they are all sealed because they heard the gospel. वो सब मोहर लगाए जाते क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना। But if you read in chapter, hallelujah, 7 verse 5 to 8, लेकिन अगर 7वें वचन से 8वें वचन पढ़ेंगे, one tribe is missing there. वहाँ एक गोत्र नहीं है। That is the tribe of Dan is missing. वो दान का गोत्र। Hallelujah. If you read about the tribe of Dan, अगर दान के गोत्र को पढ़ेंगे, after God's people, entered in, hallelujah, Canaan in the days of Joshua. यहोशू के दिन में जब परमेश्वर के लोग कनान प्रवेश किए थे, Hallelujah. So they, after the death of Joshua, यहोशू के मृत्यु के बाद, in chapter 18 verse 30 we read, न्यायों के 18वां अध्याय 30वें वचन they में, were the first tribe, hallelujah, they worship idol in their area. वो ऐसे पहले गोत्र जो मूर्ति पूजा करते थे अपने क्षेत्र They में, did not give, hallelujah, place for God's presence. उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को महत्व नहीं दिया। And after Solomon, Jeroboam, hallelujah, captured 10 tribes. और जब सुलेमान और रेहब्याम ने उस 10 गोत्र को कब्जा किया, He kept one statue, in that Dan. उसने धान में एक मूर्ति को बसाया। In 1 King chapter 12 verse 28 and 29 we read. पहला राजा 12 अध्याय के 29 और 30 वचन We में, read how that people accepted all these statues and idols and they despised God's हम presence. पढ़ते कि उन लोगों ने कैसे मूर्तियों को स्वीकार और परमेश्वर की उपस्थिति को व्यर्थ किया। Oh, in those days, they totally rejected God's presence. उन दिनों में परमेश्वर की उपस्थिति ने उन्हें पूरे तरीके से इनकार किया। But now, hallelujah, in the days of tribulation, God is rejecting them. लेकिन अब विपत्ति के दिनों में परमेश्वर उन्हें इनकार करते हैं। They lost the opportunity of salvation. उद्धार के उस मौके को उन्होंने खो दिया। Today, hallelujah, God is giving you mercy. आज प्रभु आपको दया देते हैं। If you reject the gospel, लेकिन अगर आप सुसमाचार का इनकार करते if you हो, reject the salvation, अगर उद्धार का इनकार करते हो, if you reject the grace of God, अगर परमेश्वर का अनुग्रह का इनकार करते the हो, time will come. समय आएगा God will reject you. प्रभु तुम्हें इनकार You करेगा। will be totally forsaken and rejected. You will lose everything. तुम पूरे तरीके से त्यागे जाएंगे और इनकार किए जाएंगे, सब खो देंगे। Right now, इसी समय Lord is touching you, brother. भाई प्रभु आपको छू रहा है। Right now, अभी इसी समय Lord is speaking to you, sister. बहन प्रभु आपसे बात कर रहे Go हैं, with trembling, कांपते हुए, willingly. इच्छुक Open होके your heart for the Lord. अपने मन को प्रभु के लिए खोल And दो you pray to Jesus. और यीशु से प्रार्थना करो। Jesus, यीशु, you cleanse me. मुझे शुद्ध कर, You make me your child. मुझे तेरा संतान बना। Hallelujah. हालेलुया। But now in chapter 7 verse 9 we
read, अब प्रकाशित वाक्य 7 के 9 में after this 1,44,000, 1,44,000 लोग के बाद we read another group, Alya, I mean, it is, they are not numbered. और दूसरे एक झुंड के लोगों को देखते हैं जिनका गिनती नहीं है। Oh, these people, I mean, Alya, large number of people, the multitude we see. एक बड़े गिनती के लोग जो बहुत है उनके बारे में पढ़ते हैं। In chapter 7 verse 9, no one can number these people. और 9वें वचन में कोई इनका गिनती नहीं कर सकते हैं। Because Hallelujah, multitude, I mean, they are standing. क्योंकि बहुतायत में ये लोग खड़े हैं। Where they are standing? वो लोग कहाँ खड़े हैं? And they are standing, Hallelujah, in heaven. वो लोग स्वर्ग में खड़े हैं। How they are standing? कैसे खड़े हैं? They are standing with the white, I mean, garments. श्वेत वस्त्र से खड़े हैं। White garments, they are, I mean, standing. सफेद वस्त्र पहने खड़े And हैं। in their hand, they are having palm tree. और उनके हाथ में खजूर की डालियां हैं। Palm tree in the hand and the dress, white dress. I mean, they are standing in the heaven. सफेद वस्त्र के साथ हाथ में खजूर के डालियों के साथ। About these people, there are so many things we can read in chapter 14, verse 1 and 2, 3. 14 अध्याय पहले 3 वचनों में इन लोगों के बारे में बहुत कुछ पढ़ सकते Chapter हैं। 14, verse 4 also we read about और them. 14 के 4 में भी हम पढ़ सकते हैं। Hallelujah. Hallelujah. I mean, the seal, what seal they are having. इनके पास कैसा एक मोहर है? Hallelujah. I mean, chapter, that is 1,44,000 people. वो जो लोग 1,44,000 I mean, हैं, they are having that seal. That seal is, hallelujah, I mean, the name of God. उनके पास जो मोहर है वो परमेश्वर का नाम है। It speaks that Jews, they are belong to God. इसका ये मतलब जो यहूदी लोग हैं वो परमेश्वर के हैं। But here this this multitude with white garment, लेकिन यहाँ जो बहुत अनगिनत लोग हैं श्वेत वस्त्र के साथ, they are not Jews, they are not from Israel. वे लोग यहूदी नहीं ना इजराइल के We हैं। read they are all Gentiles. पढ़ते कि वो अन्य जाति के The लोग हैं। Gentiles, hallelujah, they accept Christ, Jesus Christ. अन्य जाति के लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकारा। How this many people, the crowd came to the Lord in tribulation period. कैसे उस महाविपत्ति के समय में ये लोग प्रभु को ग्रहण किए। It's not only that two people and the angel. ये सिर्फ वो 2 गवाह और दूत नहीं, These 1,44,000, they also, I mean, started to preach the gospel. ये जो 1,44,000 लोग हैं उन्होंने भी सुसमाचार बांटना शुरू किया। Because of their preaching, उनके प्रचार करने से lakhs of people, लाखों लोग, oh, innumerable people came to the Lord. अनगिनत लोग प्रभु के पास आए। Within short time, I mean, there was great revival. थोड़े ही समय में बहुत बड़ा जागृति था। Oh, even tribulation and the opportunity came for the people. उन विपत्ति के दिनों में भी उस परमेश्वर का दया The आया। great revival came among the people. एक मौका और एक जागृति उनके झुंड में आया। Every day, thousands of people are saved. The short time in the tribulation period. उस भयंकर समय में भी हजारों लोग रोज बचते हैं। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Oh, even though and the period of grace is, hallelujah, I mean, finished. ये कि अनुग्रह का वो दिन खत्म हुए। God did not, I mean, close the door of salvation. प्रभु ने उद्धार के द्वार को बंद नहीं किया। Till God opened the door of salvation for the people. अभी भी प्रभु ने अपने लोगों के लिए उस उद्धार के द्वार को खुला रखा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति I हो। mean, what we read about this white garment. उन श्वेत वस्त्र के बारे में क्या पढ़ते If you हैं? read Revelation chapter 3 verse 4. प्रकाशित वाक्य 3 के 4 में I mean, the Lord was speaking to that Sardai church. प्रभु सरदिस कलीसिया से कहे, He said, there are few people, amen, among you. कहे कि तुम में कुछ ऐसे लोग, Not to the majority of people, there are very few people among you. अधिकतर लोग नहीं लेकिन कुछ लोग I mean, they did not defile their garment. अपने वस्त्र को ने बिगाड़ा, खराब नहीं किया। It speaks about their testimony, their holy life. ये बताते हैं उनके गवाही और पवित्र जीवन को। And the Lord said, they will walk with me in heaven. प्रभु ने कहा कि वो लोग मेरे संग चलेंगे स्वर्ग And में, they will walk with me. और वो लोग मेरे संग चलेंगे Because they are worthy to walk with me. क्योंकि वो योग्य मेरे साथ चलने हैं। If you live holy, अगर आप पवित्र जिएंगे, if you are worthy, अगर आप योग्य the हैं, time will come, the Lord will make you to walk with, I mean, Him in heaven. समय आएगा कि प्रभु करेगा ऐसा कि आप उसके संग चलेंगे स्वर्ग में। Pray to the Lord. प्रभु से प्रार्थना Say, करो, Lord, whatever trouble I face, कहो जो समस्या के मैं सामना करूं, whatever difficult times I go through, जो भी कठिन दिनों का मैं सामना you करूं, make me holy. मुझे तो पवित्र कर, Make me holy. मुझे पवित्र कर, Make me worthy. मुझे योग्य कर That I will walk with you, Lord. कि मैं तेरे संग चलूंगा। Hallelujah. हालेलुया। In chapter 3 verse 5 in Revelation we read. प्रकाशित वाक्य 3 के 5 में Hallelujah. I mean, the person who overcome. जिस व्यक्ति ने जयवंत हुआ, God said to the person who overcome, he will walk with white garment in heaven. जो व्यक्ति जयवंत होता है वो श्वेत वस्त्र के संग स्वर्ग में चलेगा।
चलेगा। Christ told मसीह ने कहा in John chapter 16 verse 33, यूहन्ना 16:33 में, he said, in the world you will have tribulation, संसार में समस्या होंगे, but cheer up, लेकिन आनंदित I हो, have overcome, मैं जयवंत हुआ, and you will also overcome. और तुम भी जयवंत होंगे। You need to overcome every tribulation in your life हर एक कठिनाई पर जयवंत होने आपके जीवन with में great joy, बड़े आनंद के with साथ, great anointing, बड़े अभिषेक के with संग, great power of God. बड़े समर्थ से You need to overcome every situation in your life. आपके जीवन की हर एक परिस्थिति पर जयवंत होना Then है। only you can walk with white garment in heaven. फिर इस स्वर्ग में श्वेत वस्त्र के साथ चल सकते हो। In Revelation chapter 4 verse 4 we read, प्रकाशित वाक्य चौथे we वचन, read about 24 elders. उस 24 प्राचीनों के बारे में The पढ़ते 24 हैं। elders, they were worshipping the Lord in heaven. वो 24 प्राचीन स्वर्ग में प्रभु की आराधना कर रहे थे। And they were worshipping, what kind of dress they were जब having. वो आराधना करते कैसा वस्त्र था, They are also having white garment. उनके पास भी श्वेत वस्त्र था। If you want to worship the Lord in heaven, अगर आप चाहते प्रभु की आराधना स्वर्ग में if you करें, want to stand in heaven, अगर स्वर्ग में खड़े रहना if है, you want to walk in heaven, अगर स्वर्ग में चलना है, you need, this white garment there. आपको वहां पर इस श्वेत वस्त्र की जरूरत है। In Revelation chapter 6 verse 11 we read, प्रकाशित वाक्य 6 के 11 में पढ़ते for हैं, all the martyrs, ये जो शहीद हुए लोग हैं, all the martyrs, जिन लोगों ने प्रभु के लिए जान खो दिया, the Lord is giving that white garment. प्रभु उन्हें श्वेत वस्त्र देता। Oh, the martyrs also will worship the Lord and stand in heaven with white garment. वो शहीद भी खड़े होकर प्रभु के संग श्वेत वस्त्र में आराधना करेंगे। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। If you read in the book of Hallelujah, Revelation chapter 3 verse 18, प्रकाशित वाक्य 3 के 18वें वचन में, 3 verse 18 we read, 3 अध्याय 18वें वचन, God was speaking to Laodicea church. प्रभु लौदीकिया कलीसिया से कहे, What he is speaking? क्या कहे? Oh, you are naked. तुम तो नंगे जैसे हो, Your nakedness must be removed. उसे तुम्हें निकालना है। If you want your nakedness to be removed, अगर चाहते कि तुम्हारा नंगापन निकले, then you ask me, तो तुम मुझसे मांगो, I will give you the white garment. मैं तुम्हें श्वेत वस्त्र दूंगा, That you will have the white garment, your nakedness will go away. कि आपके में एक सफेद वस्त्र होगा और वो नंगापन निकल जाए। God was not talking to unbelievers. प्रभु कोई अविश्वासी से नहीं The कहे, Lord is talking to the believers and the church. प्रभु विश्वासी और कलीसिया से कहते There हैं। are churches. ऐसे बहुत से There कलीसिया are हैं, believers. विश्वासी है, They only say outside they are believers, they are church. सिर्फ बाहर से कहते हैं कि विश्वासी और कलीसिया के हैं, But they are hallelujah naked like Adam and Eve. लेकिन आदम हवा जैसे नंगे हैं। No salvation. कोई उद्धार नहीं, Hallelujah, no redemption. कोई मुक्ति नहीं, Hallelujah, no God's कोई presence. प्रभु का उपस्थिति नहीं, No baptism. कोई बपतिस्मा नहीं, Nothing is in their life. जीवन में कुछ भी नहीं, No God's word. प्रभु का वचन नहीं, Hallelujah, they are just living. सिर्फ जी रहे हैं They're like entertainment, they are coming and going. और एक मजाक जैसे वो जीते हैं, Oh, they are, hallelujah, just coming and going in their सिर्फ life. आते और जाते जीवन में। Hallelujah. Hallelujah. They don't realize, they don't understand what is spiritual life. समझते नहीं कि आत्मिक जीवन क्या है। Hallelujah. Hallelujah. The Lord is telling you are, living like naked. प्रभु कहता है कि आप नंगे जैसे जी रहे हो। Hallelujah. Hallelujah. In chapter 7 verse 14 if you read, 7वें अध्याय 14 वचन में, you see, hallelujah, these people how they came. समझो ये लोग कैसे आए थे। In verse 14 how they came to heaven. 14 वचन में वो लोग स्वर्ग कैसे आए। In verse 14 how they got that white garment. 14 वचन में उन्हें वस्त्र कैसे मिला। In verse 14 they all came from great tribulation. और वो सब उस महा विपत्ति समय से बाहर निकले। We read in verse 14 they came from great tribulation to heaven. और 7वें अध्याय 14 वचन महाक्लेश से वो बाहर निकल कर आए। How great it is. कितना महान है। Do you understand, Rabba? क्या आप समझते Even हो? in that Antichrist period from great tribulation, if the people are coming to heaven, मसीह विरोधी के समय में महाक्लेश से जब लोग निकलकर परमेश्वर के पास आते हैं। your trouble, your tribulation, your problem is nothing today. Rabba. आज आपका समस्या तकलीफ और तकलीफ समस्या कुछ भी नहीं। If you compare with the people, those who are in that tribulation period, अगर आप तुलना करते महाक्लेश के उन लोगों के साथ, your pain is nothing. आपका दर्द कुछ नहीं, Your problem is nothing. आपका समस्या कुछ You नहीं। have to give thanks to the Lord. आपको प्रभु को धन्यवाद देना Lord, है। hallelujah, we are facing only light affliction, Lord. प्रभु हम तो बहुत कम समस्या का सामना करते हैं। Our problem only light affliction. हमारी समस्या सिर्फ थोड़ा सा है। We thank you, Lord. प्रभु Hallelujah. हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। Don't be discouraged. निराश न होना, Don't be broken. फूटो मत, Don't lose your spiritual life. आत्मिक जीवन को ना Oh, खोना। in this light affliction, if you lose your spiritual इन life, कम समस्या में जब आप आत्मिक जीवन को खो देते हो, how can you stand in that tribulation period? तो महाक्लेश के समय में कैसे खड़े हो सकते हो? Hallelujah. हालेलुया।
I mean, give glory to the Lord. प्रभु को धन्यवाद दो। Praise the Lord. हालेलुया। If you read chapter 7, I mean verse 17. प्रकाशित वाक्य 7 के 17 में, You know, in that earlier verse 7, chapter 7, verse 9, we read. 7 के 9 में हमने पढ़ा, Not only they were having white garment उनमें सिर्फ सफेद वस्त्र नहीं था, in their hand, उनके हाथ they were में having that palm tree. उस खजूर के डालियां थे। This palm tree is giving victory here. वो खजूर का पेड़ जय देता। Hallelujah. Hallelujah. Before Jesus, hallelujah, was crucified on the cross. यीशु मसीह के क्रूस पर क्रूसित होने से The पहले people were, I mean, hallelujah, carrying this palm tree and they cry, Hosanna. और लोगों ने खजूर के डाले हाथ में लेकर होशाना रोया। Oh, it speaks, ये बता था, even though there is cross, ये कि क्रूस है, after the cross there is a resurrection. क्रूस के आगे एक उठा जाना There है, is victory. जी उठना I जय mean, है, there is victory in the life. जीवन में जय है, There is deliverance in the life. छुटकारा है There जीवन is में, life after, hallelujah, even the death. मरने के बाद भी जीवन है। I mean, this palm tree is speaking about the victory and joy. ये खजूर का डालिया जय और आनंद को बताता। In heaven, these people who came from great tribulation, स्वर्ग में महाक्लेश से निकले लोग they will stand there with great joy and with victory to worship the Lord. एक जय और आनंद के साथ वो परमेश्वर की आराधना करने खड़े होंगे। Lord will make you to stand like that there. प्रभु वहाँ पर आपको ऐसा खड़ा करेगा। If you read chapter 7, verse 17, प्रकाशित वाक्य 7 के 17 I mean, में, chapter 7, verse 17, we read the last portion. 7वें अध्याय 17 वचन में अंतिम भाग में, There, hallelujah, we read, I mean, God will wipe away all your tears. प्रभु आपके सारे आंसू को पोंछेगा। He said, God will wipe away all your tears. पढ़ते कि परमेश्वर आपके सारे आंसुओं को पोंछ देगा। God did not, the Lord is not telling, प्रभु ऐसा नहीं कहते हैं hallelujah, the angels will, I mean, wipe away your tears. कि दूत तुम्हारे अश्रु को पोंछेंगे, God is not telling, I mean, the servants will wipe away your tears. या कोई दास आकर तुम्हारे आंसू को Lord पोंछेंगे। is telling, hallelujah, I mean, so God will wipe away, I mean, your tears. ऐसा लिखा कि परमेश्वर आंसू को पोंछेगा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। The time will come. समय आएगा, Even though you are living with tears, ये कि आप अश्रु के साथ जी रहे even though you हो, are living with pain, ये कि दर्द से जी रहे when हो, you are, hallelujah, I mean, even today the Lord is wiping away all your tears. आज भी प्रभु आपके अश्रु को पोंछता है। There are many reasons for your tears. बहुत से कारण है आपके अश्रु के। I mean, in the book of Luke we read, लूका में हम पढ़ते हैं, one day Christ came to Nain city. एक दिन प्रभु नाइन शहर में आए। The widow woman, I mean, her only son lost. वो विधवा स्त्री अपने एकलौता जो पुत्र था वो खो दी। That woman, the widow woman was weeping and going after that, hallelujah, I mean, so the dead son. और वो विधवा स्त्री रोती हुई अपने मरे बच्चे के पास जा रही थी। Hallelujah, Jesus came. यीशु आए And he saw her tears. और उसके अश्रु को देखे I mean, Jesus told, यीशु ने कहा, I mean, hallelujah, weep not. तू रोना नहीं। And that particular day, और उस चुने हुए दिन में Christ did a miracle for, I mean, that woman. उस स्त्री के लिए परमेश्वर ने अद्भुत को किया। Her tears were wiped away. उसके अश्रु पहुंच दिए गए। In the book of Hallelujah, Psalm we read. भजन संहिता में हम पढ़ते Psalm हैं, chapter 6 verse, Psalm 6 verse 2 we read. भजन संहिता छठे थे दूसरे वचन I mean, में he prayed. उसने प्रार्थना किया। David prayed, Lord, you heal me. दाऊद ने प्रार्थना की, मुझे चंगाई दे। Hallelujah. Hallelujah. And Psalm 6 verse 6 we read. और छठे थे छठे वचन I mean, में David told, Lord, I made my bed, hallelujah, I mean, so wet with the tears. दाऊद कहते हैं, मेरा बिस्तर अश्रु से गीला हुआ। Every day he was crying because of sickness. हर रोज बीमारी के कारण रो रहा But था। the same Psalm 6, hallelujah, verse 8 we read. लेकिन उसी छठे थे आठवें वचन He में said to the Lord, heard me. कहा, प्रभु ने मेरा सुना, Lord heard my cry. प्रभु ने मेरी दुहाई सुनी। I mean, that means already the Lord wiped away his tears. इसका मतलब प्रभु ने पहले से अश्रु को पहुंच If दिया। you read 2 King chapter 20 verse 5, 2 राजा 20 के 5 में there was a king called Hezekiah. एक राजा हिजकिय्याह था, He was very sick, going to die. बहुत बीमार मरने पर था। He turned toward the wall. वो दीवार की ओर मुड़ा, He cried, he wept to the Lord. प्रभु की ओर दुहाई दिया। And the Lord spoke to him. प्रभु ने उससे बात की, I have seen your tears. मैंने तेरे अश्रु को देखा I है, will extend 15 years more in your life. तेरे जीवन में और 15 वर्ष बढ़ाऊंगा। Oh, these people, the Lord wipe away their all tears. और इन लोगों के अश्रु को तो प्रभु ने पहुंचा था। Today, whatever tears you are having, आज जो भी अश्रु आपका है, it may be because of your debts, वो आपके कर्ज के कारण maybe होगा, because of your sickness, या आपकी बीमारी के कारण, because of your loss, या आपके नुकसान के oh, कारण, hallelujah, because of your problems, या आपके समस्याओं के कारण, maybe because of your trouble, या hallelujah, आपके परेशानी के कारण, oh, because of your situation, worst या situation. आपकी खराब परिस्थिति के कारण, Right now, इसी समय you cry unto the Lord. प्रभु से पुकारो, You call upon the Lord. प्रभु को The पुकारो। Lord is wiping
wiping away all your tears. प्रभु आपके सारे अश्रु को पहुंचते हैं। Hallelujah. Hallelujah. There was a woman. एक स्त्री थी, She went to Sri Lanka. वो श्रीलंका गई। Hallelujah. Before she started her journey from Mumbai. मुंबई से यात्रा शुरू करने से पहले Hallelujah. Amen. One person came to her. Hallelujah. एक व्यक्ति उसके पास A आया, small briefcase. Amen. He gave her. Hallelujah. एक छोटा सूटकेस उसने दिया। Amen. Hallelujah. Amen. So with the family he came. Hallelujah. परिवार के साथ आया था। Told Hallelujah. Amen. That briefcase. Somebody. Amen. Sri Lanka airport. They will come. कहा कि इस ब्रीफकेस में श्रीलंका में कोई उससे मिलने आएगा, Amen. Somebody will come. Hallelujah. कोई आएगा, Or one or two persons will come. या Hallelujah. एक दो व्यक्ति आएंगे। Hallelujah. Hallelujah. You have to give that. Amen. Hallelujah. Suitcase to that people. कृपया तुम इस सूटकेस को उन लोगों को दे देना। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Amen. She said, "Oh, it is a small job." और उस स्त्री ने कहा ये तो छोटा सा काम है। She thought that Sarla wanted to help them. वो स्त्री सरला उनकी मदद करना चाहती She थी। got that luggage and she went to there. उस लगेज को लेकर वो चले गई, But in that airport, when they check, लेकिन जब एयरपोर्ट में उन्हें जांच कर there देखा was 4 kilo. I mean, heroin was there. और 4 किलो हेरोइन था, Hallelujah. Hallelujah. She was captured. She was got. और उसे पकड़ा She गया was put in jail. और बंदी गृह में डाला गया। Hallelujah. Severe punishment was given. एक बड़ा दंड दिया गया। Many days she was living there with the tears. बहुत दिनों तक अश्रु के साथ जी रही थी, Hallelujah. But God gave opportunity there. लेकिन प्रभु ने वहाँ पर एक मौका को दिया। Some God children came there. कुछ प्रभु के दास वहाँ They आए, shared the gospel. उन्हें वचन को बांटा। In that prison, in jail, that Sarla accepted Jesus Christ. उस बंदीगृह के अंदर उस सरला स्त्री ने परमेश्वर को ग्रहण किया Every day she started crying to the Lord. और उस प्रभु से दुहाई देने लगी, She says, Hallelujah, Rabba. कही यीशु, You bring me out. तू मुझे बाहर निकाल, May you see my tears. तू मेरे अश्रु को देख। Hallelujah. Hallelujah. One day, the ambassador, from India, went to there. एक दिन एक एम्बेसडर इंडिया से निकला, The same prison also he visited. उस बंदीगृह को भी हो गया। Hallelujah. Hallelujah. He spoke to that president there about the Sarla. वहाँ पे प्रेसिडेंट से स्त्री के बारे में उसने बात At last, की। Sarla came out of that prison. अंत में उस सरला उस जेल से बाहर निकली, Oh, all her tears wiped away. उसके सारे अश्रु पहुंच गए। After there, she started giving testimony everywhere. उसके बाद वो परमेश्वर के लिए गवाही देने लगी हर एक जगह। Right now, इसी समय Christ is coming to you. मसीह आपके पास आ रहे Jesus हैं, is touching you. यीशु मसीह आपको छू He is रहे हैं, wiping away your tears. वो आपके अश्रु को पहुंचते He हैं, knows your situation. आपके परिस्थिति को वो He जानते knows हैं, your broken heart. टूटे हृदय को जानते He हैं, knows your needs. की जरूरतों को He जानते knows हैं, your loss. नुकसान को जानते He हैं, knows everything what is happening in your जो आपके life. जिनमें हो रहा है सब जानते हैं। Will you give thanks? क्या प्रभु को धन्यवाद Will देंगे? you cry unto the Lord now? क्या आप प्रभु से पुकारेंगे? Hallelujah. हालेलुया। Right now, इसी समय as you stand and give thanks to the जैसे आप Lord, खड़े होकर प्रभु को धन्यवाद देते hand हैं, of the Lord is touching you. प्रभु का हाथ आपको छू Oh, the रहा है, hand of the Lord is upon you. प्रभु का हाथ आपके ऊपर The है। Lord is telling, प्रभु कहते my हैं, son, मेरा बेटा, my daughter, मेरा बेटी, you do not worry. तू चिंता मत कर, Your, hallelujah, affliction is only light affliction. तेरा समस्या सिर्फ थोड़े समय का है, You are not facing great tribulation now. बड़ा कलेश का सामना नहीं कर Your रहा, pain is little. तेरा दर्द कम Your है, loss is little. तेरा नुकसान थोड़ा सा Your है, problem is little. तेरा समस्या थोड़ा है। Don't lose your heart. मन ना खोना, Don't be discouraged. निराश ना होना, I wipe away your tears. मैं तेरे अश्रु पहुंचता हूँ, Receive the deliverance. छुटकारे को पा, Receive the healing. चंगाई को पा, Receive, hallelujah, the power. एक Hallelujah. समर्थ को पा। Right now, इसी hallelujah, समय as you are crying, जैसे आप पुकारते as हो, you are weeping, hallelujah, जैसे रोते the hand of the Lord is coming upon you. प्रभु का हाथ आपके ऊपर आता है, Jesus is wiping away all your tears. यीशु आपके सारे अश्रु को पहुंचते हैं, Your situation is changed. आपका Hallelujah. परिस्थिति Oh, बदलता your है, deliverance is coming. छुटकारा Hallelujah. था, Oh, hallelujah. Your blessing is coming. आपका Hallelujah. आशीष आता, Receive. छुटकारे Hallelujah. को पाओ, Receive. Hallelujah. पाओ, Receive. उससे Hallelujah. पाओ, All your grace, all the grace. अनुग्रह Hallelujah. को, Receive the power. Hallelujah. समर्थ को पाओ। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Give thanks to the Lord. प्रभु को धन्यवाद As the दो, Lord has changed all your situation. Hallelujah. जैसे प्रभु ने परिस्थिति को बदल दिया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो, Hallelujah. हालेलुया। Lord, we thank you. We praise you, Lord, for this day. Hallelujah. प्रभु इस दिन के लिए तुझे धन्यवाद करते Thank you, हैं, Lord. Amen for thy word. Hallelujah. धन्यवाद तेरे वचन के लिए। Lord, even in that, even in the great tribulation period, उस महाक्लेश समय में भी, even in Antichrist period, उस मसीह विरोधी समय में भी, even though, hallelujah, the time of grace is closed, ये कि अनुग्रह भरे दिन बंद है, the door of grace is, closed, अनुग्रह का द्वार बंद हो गया, Lord, you are not, hallelujah, closing the door of salvation, hallelujah. तो भी तू
उस उद्धार का द्वार को नहीं बंद Thank you, करता। Lord. You kept open the door of salvation for धन्यवाद the तूने people. उद्धार के Alaba. धन्यवाद तूने उद्धार के द्वार को खुला रखा लोगों के Lord, लिए। if there is a revival in great tribulation, Alaba. प्रभु अगर महाक्लेश के समय में एक We उद्धार है, pray, Lord, in these days we want to see the revival, हम more प्रार्थना revival. करते कि इन दिनों में एक बड़ा जागृति हो। Hallelujah. Hallelujah. Let your hallelujah. I mean the wind come. Alaba. तेरा हवा बहने दे, Oh, southern wind come. दक्षिणी हवा निकले, Comfort to the people. लोगों को तसल्ली दे, Strengthen the people. लोगों को बल दे। Right now. इसी समय Thank you for sending. I mean your southern wind, the Holy Spirit. धन्यवाद दक्षिणी हवा पवित्र आत्मा को Thank you for भेजने, wiping away every tear. धन्यवाद Hallelujah. सारे अश्रु पहुंचने, Be with everyone. सबके संग रहे, Amen. Comfort everyone. सबको तसल्ली दे, Strengthen everyone. सबको बल दे, Make everyone to be the testimony. Hallelujah. सबको गवाही बना Bless more. और Hallelujah. आशीष Let कर। your name be glorified. तेरी नाम की महिमा हो। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, Amen. आमीन। The grace of the Lord and the love of the Father, the communion of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen.